स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल अब अपने आखिरी चरम पर पहुंच गया है। 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान होगा और उसके बाद 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। लेकिन मतगणना से पहले ही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक अलग अलग हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। लगातार चुनाव आयोग में दस्तक दी जा रही है, वहां शिकायत दर्ज कराई जा रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, मतगणना से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने दरअसल मतगणना के दौरान गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है और समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से वोटों की गिनती केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में कराने की अपील की है। तो ये ज्ञापन जो है ये चुनाव अधिकारी को सौंपा गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब जब चुनावी माहौल अपने आखिरी चरण पर है, 7 मार्च को आखिरी चरण की वोटिंग होगी और उसके ठीक बाद 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की बौखलाहट ये बता रही है कि किस तरीके से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बेहद ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि नतीजे सामने आने जा रहे हैं। और उससे ठीक पहले अब समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतगणना कराने के लिए यह ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री मनोज पांडे और के श्रीवास्तव ने ज्ञापन देकर कहा है कि मतगणना स्थल पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। आपको बता दें, राजेंद्र चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा में सपा के प्रत्याशी मनोज कुमार पांडे हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के अमरपाल मौर्य से है। यानी इस तरीके से आखिरी चरण का मतदान बाकी है, लेकिन उसके बाद मतगणना होनी है और अभी से ही समाजवादी पार्टी को अपनी हार का डर सता रहा है। और यही वजह है कि न सिर्फ लखनऊ बल्कि लखनऊ से लेकर प्रयागराज और तमाम जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्य हैं, वहां लगातार समाजवादी पार्टी इस तरीके से अब चुनाव निर्वाचन अधिकारी जो है उनका रुख कर रही है। वहां ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं कि जो मतगणना है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में होनी चाहिए। उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी का शक था, उसके बाद अब एक बार फिर मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है। तो ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दंगल में, इस सियासी दंगल में समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं हार के डर से डरी हुई है, हार के डर से बौखलाई हुई है। और यही वजह है कि इस तरीके से एक के बाद एक अब चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। हालांकि हम बीते 6 चरण के मतदान में ये देख चुके हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में खराबी और यहाँ तक कि बीजेपी और तमाम कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी ने चुनावों को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश की। बता दें कि अलग अलग जिलों में जब चुनाव हुआ, जब वहां मतदान हुआ, तो वहां समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और यहां तक कि नेताओं की ओर से तमाम गंभीर आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगाए गए, उनके कार्यकर्ताओं पर लगाए गए। इतना ही नहीं, चुनाव अधिकारी जो वहां मौजूद थे उन्हें भी इस पूरे मामले में घसीटा गया। तो इस तरीके का माहौल हम देख चुके हैं और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं चुनाव नतीजों से डरी हुई है। और यही वजह है कि ये तस्वीर देखने को मिली है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री मनोज पांडे और के श्रीवास्तव ने अब ज्ञापन देकर मुख्य चुनाव अधिकारी से ये निवेदन किया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती वहां होनी चाहिए। यानी ईवीएम की निगरानी केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में रहनी चाहिए। ये तमाम चीजें अब उनकी तरफ से कही जा रही हैं। हालांकि लगातार समाजवादी पार्टी एक के बाद एक इस तरीके का हथकंडा अपना रही है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि जहां भी ईवीएम रखी हुई है वहां 24 घंटे फिलहाल निगरानी चल रही है। बता दें कि जिन जिलों में मतदान हो चुका है वहां ईवीएम को वोटों की गिनती वाले दिन तक कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान पहरेदारी में लगे हुए हैं। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर सभी दिशाओं से सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो निगरानी कर रहे हैं। तो यानी चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है और ईवीएम को पूरी तरीके से निगरानी में रखा गया है, ताकि कोई भी पार्टी इस तरीके का जो आरोप है वो ना लगा पाए। लेकिन इन सब के बावजूद समाजवादी पार्टी के ये आरोप ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं नतीजों से पहले
बेहद डरी हुई है और समाजवादी पार्टी की ओर से कई बार इस बात की आशंका जाहिर की गई है कि चुनावों में गड़बड़ी हुई है। चुनावों में गड़बड़ी होने के बाद अब ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है, यानी मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, बाकायदा उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने अपील की थी और अखिलेश ने ताले, हथौड़ी और छेनी की एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा था कि लखनऊ में सभी के लिए प्रतिबंधित ईवीएम स्ट्रांग रूम में एक सरकारी अधिकारी के घुसने का प्रयास बेहद गंभीर मामला है। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से ये अपील है कि वो सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। जब तक गिराई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो इस तरीके से अब लगभग तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं। आखिरी चरण का मतदान बाकी है, लेकिन अब जैसे जैसे मतगणना की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे समाजवादी पार्टी और इन तमाम विपक्षी दलों की बौखलाहट और इनका डर बखूबी तरीके से सामने आ रहा है। पहले इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही, ईवीएम में गड़बड़ी, धांधली के आरोप लगाए। यहाँ तक समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया था कि दरअसल हम बटन साइकिल पर दबा रहे हैं लेकिन पर्ची कमल की निकल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां जो पीठासीन अधिकारी थे अलग अलग जिलों में उन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए और ये कहा गया कि बीजेपी के एजेंट जो हैं वो दरअसल पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हुए हैं। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाकर पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम जनता को धमकाने का षड्यंत्र भी समाजवादी पार्टी की ओर से रचा गया। ऐसे दागी नेताओं को टिकट बांटा गया जो जनता के बीच पहुंचकर उन्हें डराने और धमकाने का काम करे और इसके जरिए समाजवादी पार्टी वोट बटोर सके। लेकिन जब इन तमाम चीजों में कामयाबी नहीं मिलती दिखाई दे रही है तो अब इस तरीके से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अब इस तरीके से वोटों की गिनती में धांधली का ये कहीं ना कहीं आशंका जो है ये जाहिर की जा रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी जो है वो ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर हो, ये अपील की गई है। लेकिन आपको बता दें 24 घंटे ईवीएम की निगरानी हो रही है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती जो है वो ईवीएम की निगरानी के लिए की गई है। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं वो चुनाव अधिकारी इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर कहीं ना कहीं मतगणना से ठीक पहले दिखाई दे रही है, जहां ईवीएम स्ट्रांग रूम जो है उसकी निगरानी करने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। आपको बता दें, मतदान के बाद से ही लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर स्थल की निगरानी करने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और हर रोज एक विधानसभा को निगरानी करने का जिम्मा भी समाजवादी पार्टी ने दिया है। और इतना ही नहीं, सोमवार को लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को निगरानी में लगाया गया था और जिसके बाद आपको बता दें वहां कहीं ना कहीं झड़प भी देखने को मिली। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों से सामने आ रही है। हालांकि चुनावी नतीजा क्या होगा ये 10 मार्च को तय होगा, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक के बाद एक चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंप रही है, आशंका ये जाहिर की जा रही है कि मतगणना में गड़बड़ी हो सकती है। इस तरीके की आशंका ये साफ तौर पर बता रही है कि ये समाजवादी पार्टी की आशंका नहीं है बल्कि उनकी बौखलाहट है, उनका हार का डर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक ईवीएम पर आरोप लगाना और उसके बाद अब मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जाहिर करना ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जब मतगणना का दिन करीब आ रहा है तो समाजवादी पार्टी इस तरीके से बौखलाई हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।